पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवन होती है उसे हम लोग सनातनी पवन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक जो पवनें होती है वो कहाँ से चलती हैं? तो ध्यान रखिएगा, व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर चलता है, यानी यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा की ओर। सी विल बी राइट आंसर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, दहाड़ता चालीसा एक प्रकार के पछुआ पवन के अंतर्गत आता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली जो तेज हवा होती है उसको दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, फान। ठीक है, फान यहाँ पे करेक्ट होगा। अब छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब मैंने आपको ये 10 टॉपिक दिया था, इसमें यहाँ हमारा आखिरी जो टॉपिक था स्थानीय पवन और साथ ही साथ महासागरीय जलधारा। तो महासागरीय जलधारा पर मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। फिर से वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं बनता है, तो आप लोग हमारे उस वीडियो को देख लीजिएगा महासागरीय जलधारा से, जिसमें मैंने आपको मैप के थ्रू अच्छे तरीके से समझाया। अगर आप उस वीडियो को देख लेते तो महासागरीय जलधारा से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़ेंगे नहीं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, या फिर आप हमारे चैनल पर सर्च करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वो वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न ये बनता है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग पैम्पीरा के नाम से जानते हैं। पैम्पीरो कहीं लिखता है, कहीं पैम्पीरा लिखता है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में इसको हम लोग नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यूएसए के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, चिनूक कहता है। ठीक है, चिनूक राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। फॉन यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, फॉन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बोरा, जो कि पोलैंड गलत है, क्योंकि बोरा का संबंध एड्रियाटिक तट के साथ होगा, तो ये पोलैंड बिल्कुल गलत है। जबकि फो आल्प्स पर्वत, मिस्ट्रल, देखिए यहाँ पे जो राइन घाटी लिखा गया एक्चुअली में ये होता है रोन घाटी। ठीक है, रोन घाटी फ्रांस में स्थित है, इसको जो कि जाड़े में चलने वाली एक ठंडी हवा है, तो ये ध्यान रखिएगा मिस्ट्रल। और खमसीन तो आपको पता ही है, मिस्र के साथ यहाँ पे मैच होगा, और क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये बनता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था चिनूक का संबंध हो जाता है यूएसए से। ठीक है, यूएसए यहाँ पे, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ये गलत है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? रक्त की वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है, ऑप्शन सी, सिराको। ठीक है, सिराको, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है? हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ई, चिनूक। ठीक है, चिनूक यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु यानी कि डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है? क्या बनेगा राइट आंसर? सी को टिक करेंगे, हरमट्टन। ध्यान रखिएगा, हरमट्टन जो है वो सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम की ओर यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलने वाली एक गर्म तथा शुष्क हवा है, और ये गिनी के तट पर इस हवा को डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गिनी के तट की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? जस्ट मैंने आपको बताया, जिसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमट्टन। ठीक है, हरमट्टन ऑप्शन बी। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को यूएसए और कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? चिनूक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चिनूक, यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था जो बोरा लिखा गया था पोलैंड के साथ मैच, वो गलत था, तो यहाँ पे बोरा आपका बिल्कुल सही आंसर है। पोलैंड ना होकर के यहाँ पे बोरा होगा। ठीक है, पोलैंड वहाँ पे मैच गलत किया गया था, तो इसे याद रखिएगा, बोरा का संबंध एड्रियाटिक तट से होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है। सहारा रेगिस्तान में जो शुष्क पवन हरमट्टन वो किस तरह से उड़ती है, किस दिशा में उड़ती है? तो मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई गिनी के तट पर पहुंचता है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर। यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दक्षिण पश्चिम की ओर गिनी तट पर पहुंचती है, जहाँ पे इसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? डोलड्रम को कभी कभी पेपर में आपको शांत पेटी के नाम से देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। भूमध्य रेखा मैं आपको बताता हूँ, डोलड्रम जो होता है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायु दाब की पेटी होती है, और यहाँ पे जो हवा होता है, जो वायु होता है, पवनें जो होती हैं वो काफ़ी शांत होती है, इसलिए इसको शांत पेटी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको डोलड्रम कहा जाता है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी जस्ट बताया कि ये उष्णकटिबंधीय पवन पेटी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये 10 डिग्री के अक्षांश के आसपास मिलता है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होते हैं? तो वायुमंडल की सभी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होता है, और पृथ्वी के सबसे ये निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गरजता, चलीसा, प्रचंड, पचासा किस पवन का नाम है? तो चलीसा, पचासा और साठा जो आता है ये पछुआ पवन का नाम है, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, पछुआ पवन का विकास किन अक्षांशों के बीच होता है? पछुआ पवन का जो विकास होता है वो किन अक्षांशों के मध्य होता है, किन अक्षांशों के बीच होता है? 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पेपर में आपको ये भी देखने को मिले 40 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा दक्षिणी अक्षांश के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराको निम्न में से किस देश या फिर किन देशों में बहने वाली हवा है? सिराको का संबंध हो जाता है लीबिया से, इटली से, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर फिलहाल बनेगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, ब्लैक रोलर किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? ब्लैक रोलर किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होना, जो ब्लैक रोलर है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोयम्बैग किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? कोयम्बैग किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया को टिक करेंगे, इसे आपको याद रखना है। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ब्रिक फील्डर किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? ब्रिक फील्डर किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे मैंने 25 MCQ डिस्कस किया, और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। काफ़ी छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर में आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछली बार क्वेश्चंस पूछे गए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हर वो टॉपिक को इम्पॉर्टेंस देते हुए आपके साथ डिस्कस करना, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए, ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह की कंटेंट मिलती रहे। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो बताया था महासागरीय जलधारा को, आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।